Hello dear future doctors, welcome to you at NEET Gurukulam Educational Channel। NEET Gurukulam Educational Channel में आपका बहुत 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 स्वागत है। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एडवांस की स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का स्टडी किए थे, जिसमें हम लोग व्हिटकर क्लासिफिकेशन के साथ साथ मोनेरा पढ़े थे और चर्चा किए थे कि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था। मोनेरा भर भर कर क्वेश्चन पूछा गया था, आप एनालिसिस कीजिए। और हम इसके लास्ट पार्ट में ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को समझेंगे जो अभी तक पूछे, बल्कि उनके ट्रेंड्स को लेकर आगे क्या पूछा जा सकेगा, हम इसकी भी डिस्कस करेंगे। हम और टीचर्स की तरह केवल उनके आंसर्स नहीं बताएंगे, उनके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उन चारों ऑप्शंस की भी स्टडी करेंगे और समझेंगे कि आगे और आपको फंसाने के लिए, आपके आंसर्स को गलत करवाने के लिए, आपके टैलेंट को चेक करने के लिए। क्योंकि बेटा देखो, सभी का प्राइम एम होता है टू सिलेक्ट द बेस्ट। आप भी उसी टीचर्स को फॉलो कीजिएगा, उसी टीचर से पढ़िएगा जो आपकी नज़र में द बेस्ट होंगे। इट डजेंट मैटर कि वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत खराब पढ़ाते हैं, इट डजेंट मैटर। आपकी नज़र में अगर कोई द बेस्ट है तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। इसी तरह से नीट भी जो शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो सिलेक्ट करेंगे, वो द बेस्ट को करेंगे और द बेस्ट ब्रेन को वो लेंगे। द बेस्ट ब्रेन को सिलेक्ट करने के लिए वो कुछ ट्विस्ट करेंगे। इसमें परफॉर्मेंस का सिर्फ एक ही फंडा होता है बेटा कि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नो इफ नो बट, कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रोटिस्टा है तो प्रोटिस्टा है ना, फंजाई है तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। और किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। क्या समझेंगे बेटा कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन। प्रोटिस्टा क्या है? कहता है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। क्या कहता है बेटा? ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स। सिंगल सेल मतलब क्या हो गए? सिंगल सेल क्या हो गए? वे ऑर्गेनिज्म जिनका इंटायर बॉडी एक सेल का बना हो। सिंगल सेल मतलब वे ऑर्गेनिज्म जिनका इंटायर बॉडी एक सेल का बना हो आर सिंगल सेल। तो कहता है क्या कि ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। तो पहला ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म आ गए? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोटिस्टा कंटेन सिंगल सेल यूकैरियोट्स। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, यूकैरियोट्स। एकदम कंफ्यूजन दूर करते चले जाइए। तो प्रोटिस्टा में क्या आते हैं? सिंगल सेल यूकैरियोट्स, बट बाउंड्री ऑफ किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन मतलब वे प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेटिक हों, वो प्रोटिस्टा जो फोटोसिंथेसिस करते हों। टू वन बायोलॉजिस्ट में बी ए प्लांट टू अनदर। मतलब कह रहा है क्या कि जो प्रोटिस्ट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जैसे यूग्लिना फोटोसिंथेटिक
फोटोसिंथेटिक है। तो अगर कोई प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो एक बायोलॉजिस्ट के लिए तो वो प्रोटिस्टा होगा, तो वही दूसरा बायोलॉजिस्ट उसे प्लांट मानेगा। क्यों प्लांट मानेगा? कहेगा भैया ऑल दोज हु कैरिड ऑन और अंडरगोज फोटोसिंथेसिस आर प्लांट। एक कहेंगे नहीं भाई दिस इज प्रोटिस्टा। तो कह रहा है कि प्रोटिस्टा किसी स्पेसिफिक बायोलॉजिस्ट के लिए अगर वो प्लांट है तो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए हो सकता है वो क्या हो? प्रोटिस्टा हो। ठीक है, दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए क्या हो? वो प्रोटिस्टा हो। चलिए, तो वही कह रहा है क्या कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन किसी बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट होगा तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए प्रोटिस्टा हो। In this book we include carisophyte, dinoflagellate, euglenoid, slime molds and protozoan under protista। यानी आपको प्रोटिस्टा में क्या क्या पढ़ना है? कैरिसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन। प्रोटिस्टा में क्या क्या? फिर से एक बार, कैरिसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन। ठीक है। मेंबर्स ऑफ प्रोटोजोअन्स आर प्राइमरी एक्वेटिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटिस्टा का जो प्राइमरी मेंबर होता है वो एक्वेटिक होता है, वो पानी में रहने वाला होता है ना। अच्छा, दिस किंगडम फॉर्म लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई। प्रोटिस्टा, अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रोटिस्टा फॉर्म्स लिंक विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। प्लांट, एनिमल और फंजाई का लिंक कौन सा ऑर्गेनिज्म है? प्रोटिस्टा। ये पॉइंट कि प्रोटिस्टा आर लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। ये लिंक है, मतलब तीनों को एसोसिएट एक तरह से जुड़े हुए हैं। बीइंग यूकैरियोट, प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और ये क्या है? यूकैरियोटिक है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है। प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा क्या है? इसके बारे में पहले पढ़। प्रोटिस्टा क्या है? ये प्राइमरीली एक्वेटिक है। ये प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच लिंक देता है। प्राइमरीली यूकैरियोटिक होता है, मीन्स इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। कुछ में फ्लैजिला और सीलिया होता है, सब में नहीं होता, कुछ में होता है। इनमें रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। अब असेक्सुअल में होता है सेल फ्यूजन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल फ्यूजन और सेक्सुअल में जाइगोट फॉर्मेशन। यानी इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? बोथ सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो इसके बारे में क्या क्या पॉइंट ध्यान रखें हम लोग? प्रोटिस्टा में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोटिस्टा में क्या आते हैं?
सिंगल सेल यूकैरियोटाइड। इनमें इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? कैरिसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन। क्या क्या बेटा? फिर से एक बार, कैरिसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं और यह प्रोटिस्टा प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच लिंक प्रोवाइड कराता है। यूकैरियोटिक होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। कुछ में फ्लैजिलेट हो सकता है, फ्लैजिला होता है, यानी ये फ्लैजिलेटेड और अफ्लैजिलेटेड दोनों होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है और असेक्सुअल भी होता है। असेक्सुअल में सेल फ्यूजन मोड है तो सेक्सुअल में जाइगोट फॉर्मेशन मोड है, राइट? सेक्सुअल में जाइगोट फॉर्मेशन मोड है। जैसे देखिए ये हो गया सेल फ्यूजन क्या होता है। सेल फ्यूजन मोड का मतलब क्या हुआ, प्रोटोजोआ में सेल फ्यूजन कैसे होता है, ये हम लोग समझेंगे कि प्रोटोजोआ में सेल फ्यूजन कैसे होता है। जैसे देखिए यहाँ इसमें 2n टाइप है, इसमें सिंसिटियम बना, काफी सारे जाइगोट्स हैं। इसके यहाँ प्रोलिफरेशन, फिर क्या आता है उतना अपने ध्यान रखिएगा। ये हम लोग डायग्राम बनाने का बात कर रहे हैं। देखिए दो अलग अलग टाइप का सेल है, दोनों सेल फ्यूज हो गया है ना, और दोनों सेल फ्यूज होकर के अलग अलग टाइप का प्रोटोजोन बना रहा है। तो क्या बना रहा है? तो करा प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोन में कौन सा मोड है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेल फ्यूजन है। अब हम आगे बात करेंगे पहले कैरिसोफाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कैरिसोफाइट खासकर डायटम और गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स। कैरिसोफाइट्स में आते हैं डायटम एंड गोल्डन एल्गी और डेस्मिड्स, दे कम्स अंडर कैरिसोफाइट्स। फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन इन्वायरमेंट। कैरिसोफाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में भी और मैरीन इन्वायरमेंट में भी। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, यानी प्लैंक्टन्स आर बेसिकली कैरिसोफाइट्स। कैरिसोफाइट्स के बारे में पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा कि इसका एग्जांपल्स इसमें क्या क्या आते हैं? डायटम और डेस्मिड्स, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैरीन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होने के साथ साथ ये वाटर में पैसिवली फ्लोट करते हैं। मीन्स इनमें लोकोमोशन का ऑर्गन सीलिया फ्लैजिला टाइप का नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये वाटर में पैसिवली फ्लो करते हैं। पैसिवली फ्लो का मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर जा रहा है तो पानी के साथ बहे जा रहे हैं, ये उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक। अब देखिए बेटा, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन का इरा आ चुका है और अब इसमें कई तरह के मल्टी स्टेटमेंट आएंगे। अब कहेंगे कि सर आप कैसे कह सकते हैं? तो देखिए लगभग ट्रेंड इनका फॉलो होता है यूपीएससी से। अब यूपीएससी मल्टी स्टेटमेंट का नए तरीके का इजाद कर रहा है, तो इसमें भी आप तैयार रहिए कि नए तरीके आएंगे। और इसका रीजन ये होता है कि चूंकि वो द बेस्ट, आपसे ये भी अपेक्षा करते हैं एनालिटिकल माइंड का प्रयोग कीजिए, एनालिसिस कीजिए क्वेश्चन को कि ए सही है तो क्यों है, बी सही है तो क्यों है, सी सही है तो क्यों है। वो एनालिटिकल टाइप का, जैसे मैंने पहले कहा, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। इसीलिए हर लाइन को, हर स्टेटमेंट को लगभग दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए। तो कैरिसोफाइट के बारे में क्या करा? कैरिसोफाइट के बारे में क्या करा? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, वाटर में पैसिवली फ्लो करते हैं, फ्रेश वाटर एक्वेटिक दोनों होते हैं। अगर 2020 के पहले की बात करें, 21 तक है, 22 तक की बात, सिंपल सा पूछ सकता था कि कैरिसोफाइट्स आर
फोटोसिंथेटिक, है ना, इस तरह से पूछा जा सकता था, फोटोसिंथेटिक, सैप्रोफिटिक, या फिर डिकम्पोजर्स, ऑल थ्री। या पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिसोफाइट्स। अब क्या वो पूछ सकते हैं आपको बना करके, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, कैरिसोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। स्टेटमेंट 2, passively floating caryophytes are planktons. Statement 1 is correct. Only both statement 1 and 2 are correct. Both statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct but 2 is incorrect, है ना, इस तरह से पूछ सकते हैं। या इसमें आगे 4 स्टेटमेंट बना दिया, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। आगे क्या करा है, सेल वॉल फॉर्म थिन ओवरलैपिंग सेल। कैरिसोफाइट के सेल वॉल में थिन ओवरलैपिंग सेल पाए जाते हैं विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। सोप बॉक्स तो ये इस टाइप से पाए जाते हैं। इनके 2 लेयर होते हैं और दोनों लेयर ऐसे होते हैं जैसे साबुनदानी होता है ना, साबुनदानी, उसमें घाट बना हुआ है, उस घाट में जाकर बैठ जाते हैं, उस घाट में जाकर बैठ जाते हैं। तो इसी तरह से इनके ओवरलैपिंग सेल होते हैं। वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। ये इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी इनके वॉल नहीं टूटते हैं, टूटने वाले नहीं होते हैं। ये सिलिका के होते हैं, सिलिकेटेड होते हैं। डाई एटम्स, अब यही ये देखिए, डाई एटम्स की मेन बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डाई एटम्स की। तो डाई एटम्स के बारे में क्या कर रहे हैं, दे आर सिलिकेटेड, क्या है, हैव सिलिकेटेड सेल वॉल, हैव सिलिकेटेड सेल वॉल, सिलिकेटेड सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल embedded with silicated cell wall, overlapping cell wall as in soap box, है ना, सोप बॉक्स की तरह होते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इंडेस्ट्रक्टिबल बना देता है ना, सिलिकेटेड, और ये इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब टूटता नहीं है जल्दी, ये टूटता नहीं है, ये आसानी से टूटने वाला नहीं होता है। डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड रेंज ऑफ अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट इन दियर हैबिटेट। जहां रहते हैं ये काफी सारे वॉल डिपोजिट रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डाई एटोमेसियस अर्थ, डाई एटोमेसियस अर्थ, डाई एटोमेसियस अर्थ। अब डाई एटोमेसियस अर्थ के ये इंपॉर्टेंट आपका आ गया, ये पैराग्राफ आपका इंपॉर्टेंट आ गया। यहां पर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको दोनों को मिला करके पढ़ना पड़ेगा, दोनों को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। तो डाइएटोमेसियस अर्थ का मतलब क्या हो गया, डाइएटोमेसियस अर्थ का मतलब क्या हो गया कि सेल वॉल डिपोजिट ऑफ सिलिका ऑफ डाइएटम है ना, डाइएटम का सेल वॉल डिपोजिट, डाइएटोमेसियस अर्थ कंटेन सिलिका, है ना, क्या कहेंगे, इट कंटेन, क्या कहेंगे, कंटेन सिलिका, इट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल फिल्ट्रेशन एंड सिरप। अब यहां पर भी आपको स्टेटमेंट बदल करके, यहां पर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, क्वेश्चन को घुमा सकता है, लेकिन आप हमें फंसना नहीं है,
बिल्कुल हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी आपका विजन क्लियर है क्या कि हमें नीट क्वालिफाई करना है, बस विजन क्लियर है। देखो बेटा, जिसका विजन क्लियर नहीं होता है, दो नाव की सवारी करने वाला जीवन में कभी सफल नहीं होता है। एक नाव पर विजन क्लियर रखिए। तो यहां भी विजन बिल्कुल क्लियर रखिए, मतलब कंसेप्ट क्लियर रखिए, पॉइंट्स बिल्कुल दिमाग में बैठा करके रखिए। डाई एटम्स के बारे में, डाई एटम्स क्या है, डाई एटम्स के बारे में। तो डाई एटम्स क्या है, कैरिसोफाइट है। क्या है ये, कैरिसोफाइट है। ये क्या होता है, वाटर में पैसिवली फ्लोट करता है। क्या कहता है, फोटोसिंथेटिक होता है। टू थीन ओवरलैपिंग सेल का बना सेल वॉल होता है, जो सोप बॉक्स की तरह फिट रहता है। सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है और सिलिका के कारण ये इनडिस्ट्रक्टेबल बन जाता है, राइट। जब डाई एटम मरता है तो काफी सारा डिपॉजिट, सेल वॉल डिपॉजिट छोड़ देता है, जिसे हम लोग डाई एटमेसियस अर्थ कहते हैं। जब डाई एटम मरता है तो अपने आसपास अपना सेल वॉल छोड़ देता है, यानी उसका सेल वॉल वहीं रह जाता है, जिसे क्या कहते हैं, डाई एटोमेसियस अर्थ। तो डाई एटोमेसियस अर्थ का मतलब आप क्या समझे, डाई एटोमेसियस अर्थ का मतलब सेल वॉल डिपॉजिट ऑफ डाई एटम। और इसका यूज कहां कहां किया जाता है बेटा, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन, ऑयल फिल्ट्रेशन और सिरप में। डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। ओशियन का ये चीफ प्रोड्यूसर है, ओशियन का ये चीफ प्रोड्यूसर है, ठीक है, ओशियन का ये चीफ प्रोड्यूसर है। क्लियर। चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे बात समझते हैं। डाई एटम्स के बाद तो ये क्या था, ये क्या पढ़े हम लोग, डाई एटम के बारे में पढ़ लिए। डाई एटम के बाद हम दूसरे पर आते हैं, अदर, जिसे हम लोग कहते हैं क्या है ये, डायनोफ्लैजिलेट। क्या बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अब, डायनोफ्लैजिलेट की बात कर रहे हैं। डायनोफ्लैजिलेट क्या है, मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक। मैरीन मतलब लिविंग इन ऑर्गेनिज्म, लिविंग इन सैलाइन वाटर, लिविंग इन सैलाइन वाटर, दैट इज ओशियन और सी, ओशियन सी है ना मोस्टली इसको। अच्छा, अपीयर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। 4-5 रंगों का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है। ये किस किस कलर का हो सकता है ये भी आपको ध्यान रखना है। डायनोफ्लैजिलेट तो कौन कलरफुल होता है, डायनोफ्लैजिलेट, फोटोसिंथेटिक, ये पिगमेंट पर डिपेंड करता है। सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो सेलुलोज प्लेट का। किस चीज का बना होता है बेटा, सेलुलोज प्लेट का, सेलुलोज प्लेट का। ये आपका डायनोफ्लैजिलेट है। किस चीज का बना होता है, सेलुलोज प्लेट का। आउटर सरफेस पर मोस्ट हैव 2 फ्लैजिला, इसमें 2 फ्लैजिला पाया जाता है ना, दिख रहा है ना, 2 फ्लैजिला। मोस्ट ऑफ में 2 फ्लैजिलेटा, 1 लाई लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर ट्रांसवर्सल। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, लंबत होता है, एक ट्रांसवर्सल होता है। इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट, वॉल प्लेट के बीच एक फरो है, ये फरो होता है, मतलब गैप होता है, खांचा बना होता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट क्या है, गोनिएलॉक्स रेड फ्लैजिलेट। नाम याद रखिएगा, मैच द कॉलम में पूछ सकता है। गोनिएलॉक्स रेड डायनोफ्लैजिलेट किस कलर का होता है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट द मेक सी अपीयर रेड टाइड। तो जो रेड टाइड होता है
कई जगह रेड टाइड होता है, वो रेड टाइड किसके कारण होता है? रेड डाइनोफ्लैजिलेट गोनियोलक्स के कारण टॉक्सिन रिलीज इन सच ए नंबर दैट इवन किल अदर मेरीन एनिमल सच एज फिशेस। और ये टॉक्सिन भी रिलीज करता है, टॉक्सिन इतना बना देता है कि कई सारे फिशेस मर भी जाते हैं। तो इतना आपको कम से कम ध्यान में रखना है किसके बारे में? डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में। 5 कलर का हो सकता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, किसी भी कलर का हो सकता है। इनका सेल वॉल सेलुलोज प्लेट का बना होता है। अधिकांश में 2 फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्सली और एक लैंग्विचिडनली होता है। ठीक है। रेड डाइनोफ्लैजिलेट इतना तेजी से मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, इतना तेजी से ये मल्टीप्लाई करता है, इतना तेजी से ग्रो करता है कि यहाँ तक कि ये पूरी समुद्र को रेड टाइड, सी को रेड बना देगा, जिसे रेड टाइड कहते हैं। आपने नाम सुना होगा रेड सी का, रेड सी। तो रेड सी किसके का कलर रेड किसके कारण है? रेड डाइनोफ्लैजिलेट के कारण। रेड डाइनोफ्लैजिलेट। अभी तक हम लोग इनका उतना ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर हम लोग इसका खूब उपयोग करेंगे, हम खूब यूज करेंगे। हमारे लिए किसी न किसी रूप में बेनिफिशियल तो होंगे ही। जैसे अभी ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसके कारण मछलियां मर जाती हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। अच्छा, आगे अब बात करेंगे बेटा हम लोग यूग्लिनोइड की। यूग्लिनोइड क्या है? फ्रेश वाटर। ध्यान रखिए, डाइनोफ्लैजिलेट, यहां भी ध्यान रखिएगा, डाइनोफ्लैजिलेट क्या होता है? मैरीन वाटर में रहता है। डाइनोफ्लैजिलेट मोस्टली मैरीन, फोटोसिंथेटिक। याद रखिएगा, आपसे काफी सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा ताकि याद करवाऊंगा। ये सब चीजें आप बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। अगला बारी इसी टाइप के क्वेश्चन की है, अब भूल जाइए वो जो ट्रेडिशनल आ रहे हैं। हालांकि ट्रेडिशनल ठीक है, 38 ईयर की क्वेश्चन की एनालिसिस करके आपको देंगे, और 38 ईयर की एनालिसिस क्या 39 ईयर की एनालिसिस अब हो जाएगी। तो 39 ईयर की क्वेश्चन एनालिसिस करके ये भी बताएंगे कि कहां पर ज्यादा फोकस करना है। देखिए, इफ यू वांट टू डिफीट, इफ यू वांट टू वॉन, यू हैव टू नो द वीकनेसेस ऑफ योर राइवल। जो आपका प्रतिद्वंदी है, उसकी कमजोरी को, उसकी ट्रेंड को, उसकी हैबिट्स को, उसकी आदत को समझना पड़ेगा। आप ऐसे युद्ध नहीं जीत सकते, जैसे है ना, आप ऐसे युद्ध नहीं जीत सकते। आपको युद्ध जीतने के लिए ट्रेंड को देखना पड़ेगा। चलिए आगे, तो क्या कहता है? यूग्लिनोइड क्या है? फ्रेश वाटर होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, रनिंग वाटर में नहीं पाए जाते। ये वहीं डेवलप होंगे जहां पर स्टैग्नेंट वाटर हो। इनको स्टैग्नेंट वाटर चाहिए। आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप तो पहले देखे होंगे, प्रोटिस्टा के बारे में चीज क्लियर कर लीजिए कि जो भी प्रोटिस्टा होगा ये ज्यादा डेवलप करेगा। इसके लिए फेवरेबल क्या होता है? स्टैग्नेंट वाटर। चाहे यूग्लिनोइड की बात करो, कैरिसोफाइट की बात करो, डाइनोफ्लैजिलेट की बात करो, स्लाइम मोल्ड की बात करो, ये सब के सब स्टैग्नेंट वाटर इनको ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर, पेलिकल। अब देखिए, यूग्लिनोइड पेलिकल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनोइड। अब यहां से स्टेटमेंट में आपको दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर फॉर पेलिकल। तो पेलिकल के बारे में 2 पॉइंट तो कम से कम याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या रखिएगा कि ये क्या है? प्रोटीन रिच लेयर है, प्रोटीन
रिच लेयर है ये, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है और इट इज द पेलिकल इज सेल वॉल ऑफ या कहीं फ्लेक्सिबल सेल वॉल ऑफ। पेलिकल क्या है? पेलिकल क्या है बेटा? पेलिकल क्या है? फ्लेक्सिबल सेल वॉल ऑफ यूग्लिनोइड है ना, सेल वॉल ऑफ यूग्लिनोइड। ये यूग्लिनोइड का फ्लेक्सिबल सेल वॉल है। ये पेलिकल्स है। देखिए अगर आप देखिएगा ये पेलिकल्स, ये बाहर जो दिख रहा था ना, ये पेलिकल है, ये पेलिकल है, ये पेलिकल है, ठीक है। ये पेलिकल ये है ना। इसके बारे में ये क्या समझे? ये प्रोटीन रिच लेयर है, प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये क्या है? फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। दे हैव टू फ्लेक्सिला, दो फ्लेक्सिला आपको दिख रहा है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ये फ्लेक्सिला है इसका। तो इनमें दो फ्लेक्सिला होता है, शॉर्ट और लॉन्ग। अच्छा, शॉर्ट एंड लॉन्ग। दाउ दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन डिप्राइव्ड दे हैव बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स। अगर सनलाइट है तब तो ये फोटोसिंथेटिक हो गया, ऑटोट्रॉप हो गया, यानी इसमें ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दो तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इस डायग्राम को याद रखिएगा, इस डायग्राम को देखिएगा, ये क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये डायग्राम आपको क्या शो कर रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। इस डायग्राम में आप देखिएगा तो ये जो डायग्राम दिखा रहा है, ये है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, नॉन फोटोसिंथेटिक। दो रूप में पाया जाता है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, नॉन फोटोसिंथेटिक। ये देख लीजिए, ये क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक, और ये हो गया फोटोसिंथेटिक। अगर सनलाइट है तो देखिए फोटोसिंथेटिक ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, मतलब इसमें क्लोरोफिल है। ये याद रखो, क्लोरोफिल ही केवल एक पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो इसमें दे आर अभी हेट्रोट्रॉप बाय प्रेडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। और अगर ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉप है, हेट्रोट्रॉप मीन्स ये प्रीडेटर है। प्रीडेटर मतलब दूसरे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाकर अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। देखिए क्लोरोप्लास्ट तो है, इसमें क्लोरोप्लास्ट तो है। देखिए ऑर्गेनिज्म की बात करें, क्लोरोप्लास्ट है, आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है ना। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी है, सब कुछ है। ये क्लोरोप्लास्ट है। अब ये काम कब करेगा? अगर सनलाइट का प्रेजेंस है तब तो क्या बन गया? ऑटोट्रॉप। एब्सेंस है तो क्या बन गया? हेट्रोट्रॉप। क्या खाएगा? क्या प्रेडिक्ट करेगा? स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को, अपने से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाएगा। इंटरेस्टिंगली पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। और इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो हायर प्लांट के पिगमेंट की तरह, मीन्स इसमें मोस्टली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तो इनका जो क्लोरोफिल होता है, हायर प्लांट के क्लोरोफिल के जैसा ही होता है। राइट। चलिए आगे बात करेंगे। अब हम लोग बेटा बात करेंगे स्लाइम मोल्ड की। किसकी? स्लाइम मोल्ड की। यूग्लिनोइड जहां क्या था? ऑटोट्रॉपिक और सेप्रोफिटिक। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक था। प्रीडेटर था।
वही स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। एकदम याद रखिए ये सब चीजें। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, स्लाइम मोल्ड, ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट यूग्लिनोइड, ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट यूग्लिनोइड, है ना। अच्छा, हेट्रोट्रॉपिक प्रोटिस्ट भी है, हेट्रोट्रॉपिक प्रोटिस्ट भी है। डायटम सेल वॉल, ठीक है। लेफ्ट हैंड लार्ज ग्रीन एलगी, ग्रीन ए ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कौन सा है? स्लाइम मोल्ड। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम which grow and spread over several feet, और ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं जो कई फीट तक ग्रो करते हैं फेवरेबल कंडीशन में, और अनफेवरेबल कंडीशन में इनका जो प्लाज्मोडियम डेवलप हुआ ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, टूट जाता है और ये फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। स्लाइम मोल्ड्स का क्या है? अगर फेवरेबल कंडीशन मिला, अगर फेवरेबल कंडीशन मिला तो कई फीट लंबा प्लाज्मोडियम बनाएगा। फेवरेबल कंडीशन में कई फीट लंबा प्लाज्मोडियम बनेगा, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिला तो वो टूट जाएगा और फ्रूटिंग बनाएगा जिसमें स्पोर्स होगा और स्पोर्स होगा सेल वॉल बियरिंग। ये आपको दिख रहा है, दिस इज स्लाइम मोल्ड, दिस इज स्लाइम मोल्ड। अच्छा, जिसको हम लोग काई भी कहते हैं, काई भी होता है। द स्पोर्स पोसेसेस ट्रू वॉल्स एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर डाइवर्स कंडीशंस। आप काई को देखते हैं, एल्गी जो काई होता है वो भी क्या होता है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो सूख जाता है, वो सूख जाता है। तो ये स्लाइम मोल्ड भी वही करता है। स्लाइम मोल्ड भी क्या करता है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिला तो वो सूख गया, ड्राई अप हो गया, और फेवरेबल कंडीशन मिला तो ग्रो करने लगा। फेवरेबल कंडीशन मिला तो वो क्या बना लिया, प्लाज्मोडियम बना लिया, कई फीट लंबा प्लाज्मोडियम बना, कई फीट लंबा प्लाज्मोडियम बना लिया, कई फीट लंबा प्लाज्मोडियम बना लिया। और फिर अनफेवरेबल कंडीशन आया, फ्रेगमेंटेड हो गया, फ्रूटिंग बॉडी हो गया। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, हवा से, हवा के द्वारा स्पोर कई फीट तक, काफी दूर दूर तक जा सकता है, काफी दूर दूर तक जा सकता है। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्लाइम मोल्ड के बारे में जानने चाहिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करेंगे प्रोटोजोअन्स की। प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स नाम सुना है ना आपने? सिंपल प्रोटोजोअन कौन सा है? अमीबा, अमीबा, अमीबा। क्या कहता है? ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉप्स, प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉप्स, लिव एज प्रीडेटर और पारासाइट, लिव एज प्रीडेटर और पारासाइट। जो प्रोटोजोअन्स हैं पारासाइट या प्रीडेटर की तरह काम करते हैं। एक चीज आपको बता देते हैं, अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो होगा मल्टीपल MCQs, यानी आपको हम मगअप लर्निंग करने का मौका नहीं देंगे, इतने MCQ कराएंगे, इतने डाइवर्सिफाइड MCQ कराएंगे, MCQ सोल्व कराने की इतने टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि ये आपके दिमाग में इस तरह से फिट हो जाएगा जैसे बिल्कुल मानो आपका पढ़ा हुआ हो, आपको रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगा। जहां ऑनलाइन में आपको हो सकता है कि कई बार देखना पड़े, ऑफलाइन में ये नहीं होगा। काफी सारे इसमें MCQs, पॉसिबल MCQs भी बनाएंगे हम लोग, और वो ऑफलाइन में ही पॉसिबल होगा, अभी ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होगा। ऑनलाइन में इन चीज को समझिए, देखिए। हाँ, PDF के रूप में आगे इन फ्यूचर हम देंगे, प्रैक्टिस तो करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे कि और इसमें पॉसिबल MCQ क्या बन सकता है। तो क्या कहते हैं, ऑल प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉप होते हैं।
ये प्रीडेटर की तरह या पैरासाइट की तरह रहते हैं। दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। प्रोटोजोअन्स क्या है? एनिमल्स के पूर्वज माने जाते हैं। 4 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन के 4 ग्रुप। पहला अमीबोइड प्रोटोजोअन्स। अमीबो प्रोटोजोअन्स कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। अमीबोन प्रोटोजोअन 3 जगह, फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर, मॉइस्ट सॉइल। और ये मूव करते हैं अपने कैप्चर को, प्रे को कैप्चर करते हैं स्यूडोपोडिया के द्वारा। इनमें स्यूडोपोडिया होते हैं, इसी के कारण इनको अमीबोइड कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इनको अगर फूड दिखा तो क्या करेगा ये यहाँ से ये स्यूडोपोडिया बनाएगा, ये स्यूडोपोडिया बनाएगा ये। फिर यहाँ से अगला स्टेप में क्या हो जाएगा? ये दोनों ऑर्गन फ्यूज हो गए और ये फूड पार्टिकल्स अंदर चला गया। मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। अब सिलिका 2 पर आया। सिलिका 2 ऑर्गेनिज्म के पास था। किसके पास सिलिका था? सिलिकेटेड शेल वॉल किसका है? सिलिकेटेड शेल वॉल किसका था? डायएटम का, डायनोफ्लैजिलेट का था ना। डायनोफ्लैजिलेट का सिलिकेटेड था ना। प्लेट मोस्ट ऑफ देम। सिलिका कहाँ गया? सच रैपिड नहीं, इसमें नहीं था। सिलिकेटेड शेल वॉल किसका था? सिलिकेटेड शेल वॉल, बताइए सिलिकेटेड शेल वॉल किसका है? कैरिसोफाइट के पास सिलिकेटेड शेल वॉल पाया गया। फिर आपको सिलिकेटेड शेल वॉल किसका? अमीबोइड प्रोटोजोअन के साथ पाया जाता है। उनके सरफेस पर सिलिकेटेड शेल वॉल, सिलिका पाया जाता है। एग्जाम्पल एंटमीबा हिस्टोल्टिका पैरासाइट्स है। एंटमीबा हिस्टोल्टिका ये अमोविक डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अमोविक डिसेंट्री, जो पेट खराब होता है ना, जो पेट खराब होता है इन्फेक्शन के कारण, ये क्या देखिए क्या कर रहा है? आरबीसी को, इंजेस्टेड आरबीसी, ये आरबीसी को इंजेस्ट कर लेता है, उससे अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करता है। दूसरा कहता है फ्लैक्सिलेटेड प्रोटोजोअन। पहला हम बात किए किसकी? अमीबोइड प्रोटोजोअन की। अब बात करेंगे फ्लैक्सिलेटेड प्रोटोजोअन्स की, जिसमें फ्री फ्लैगजिला पाया जाता है। मेंबर्स आर फ्री लिविंग पारासा और पैरासाइट। ये पैरासाइट भी हो सकता है और फ्री लिविंग भी हो सकता है। पैरासिटिक फॉर्म डिजीजेज, स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे देखिए आपका ट्रिप्नोसोमा है, ट्रिप्नोसोमा स्लीपिंग सिकनेस के लिए। अब देखिए कई बार जो क्वेश्चन जो आते हैं ना बेटा, अब ये चीज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ेंगे। तो अब अगर ये क्वेश्चन दिया कि स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिप्नोसोमा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। एनसीईआरटी दोनों में लिखा है, एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी लिख दिया है कि ट्रिप्नोसोमा जो है, ये ट्रिप्नोसोमा पैरासिटिक फॉर्म ऑफ फ्लैगजिलेटेड प्रोटोजोअन है। आप ये लाइन याद रखिएगा ट्रिप्नोसोमा के बारे में। ट्रिप्नोसोमा क्या है? ये फ्लैगजिलेटेड प्रोटोजोअन है, या कहिए प्रोटोजोआ है। ये प्रोटोजोआ है, या आप कह सकते हैं पैरासिटिक फ्लैगजिलेटेड प्रोटोजोआ, कुछ भी। पैरासिटिक फ्लैगजिलेटेड प्रोटोजोआ, पहला पॉइंट फ्लैगजिलेटेड प्रोटोजोआ। दूसरा पॉइंट क्या आपको याद रखना है? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। इनके बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्लीपिंग सिकनेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अगला है सिलिएटेड प्रोटोजोअन। तो 3 तरह का प्रोटोजोआ,
तीन तरह का प्रोटोजोआ, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड और सिलिएटेड। अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड। अमीबॉइड का एग्जांपल क्या हुआ बेटा आपका? अमीबॉइड प्रोटोजोन का एग्जांपल क्या हुआ? अमीबॉइड प्रोटोजोन का एग्जांपल क्या हुआ? एंटमीबा हिस्टोल्टिका, पैरासिटिक डिजीज के लिए। अच्छा, फिर दूसरा फ्लैजिलेटेड कौन सा हो गया? फ्लैजिलेटेड ट्रिप्नोसोमा। फ्लैजिलेटेड ट्रिप्नोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस के लिए होता है। सिलिएटेड पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है, यानी क्या कहता है? एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। सिलिएटेड का मतलब इनके बॉडी पर काफी सारे सीलिया पाए जाते हैं। दे हैव कैविटी और गलेट टू दैट ओपन्स आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ cilia cause water laden with food to be steered into the gullet। यानी पैरामीशियम, ये जो हम आपको शुरू में देख रहे थे पैरामीशियम, ये आपका पैरीमीशियम है। ये युगलिना आ गया ना, युगलिना था। पैरामीशियम सिलिएटेड प्रोटोजोअन है। पैरामीशियम सिलिएटेड प्रोटोजोअन है। इनमें इनके बॉडी पर काफी सारे सीलिया पाए जाते हैं और ये जो सीलिया है इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जब ये मूव करते हैं तो इनके बॉडी के अंदर पानी के साथ साथ वाटर के साथ साथ काफी सारे फूड, लैडेड फूड अंदर जाते हैं। अगला आ गया स्पोरोजोअन्स, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोअन का मतलब क्या हो गया? वह ऑर्गेनिज्म जिनमें लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर होते हैं। मोस्ट नोटोरियस जैसे प्लाज्मोडियम विवैक्स, जो है मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम विवैक्स। तो प्लाज्मोडियम विवैक्स क्या है? इट इज स्पोरोजोअन। मोस्ट नोटोरियस हो गया कॉजेज मलेरिया, a disease which has a staggering effect on human population। ह्यूमन पॉपुलेशन पर इनका बड़ा ही स्टैगरिंग इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। यानी पहले अब तो कुछ ठीक भी है, मतलब पहले कुछ ऐसे डिजीज थे जिसको नोटोरियस कह सकते थे, मतलब काफ़ी जटिल बीमारी होती थी, लोगों की बहुत बड़ी संख्या में लोगों का डेथ भी हो जाया करता था। अगला हम किंगडम की बात करें तो ये हम किस किंगडम को समझे? ये हो गया हमारा प्रोटिस्टा की इतनी सारी बातें हम किए। फिर अभी हम समझेंगे अपना अगला जो किंगडम है, दैट इज फंजाई। हम लोग अब फंजाई की बात कर रहे हैं। फंजाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक्स रहते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मार्फोलॉजिकली बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। दे हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड, रॉटन फ्रूट्स। आपने देखा ना, फफूंद लग जाता है ना बेटा। ब्रेड है, ब्रेड को रख दीजिए तो काफी उस पर फफूंद उगाते हैं। ये देखिए, चाहे आप फफूंद को देखिए, ये ट्राइकोडर्मा हो गया, अल्टरनेरिया हो गया, या यहाँ देखिए जो आप खाते हैं, है ना, ब्रैकेट फंजाई, मशरूम, है ना, ये सब क्या है? ये सब फंजाई में ही आते हैं, या कहिए रस्ट फंजाई कहिए। तो फंजाई काफी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है। फंजाई क्या है? काफी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है। इनमें काफी सारे डाइवर्सिफाइड होते हैं। तो अब एग्जाम्पल क्या कहता है? मोस्ट एग्जाम्पल क्या? यू हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट। सड़ रहा फल, उस पर भी देखिएगा व्हाइट सा स्पोर्स निकलेगा। कॉमन मशरूम, आजकल देखिए मशरूम का काफी ज्यादा प्रचलन हो गया, मशरूम की खेती हो रही है। टोड स्टूल आर ऑल्सो फंजाई।
mushroom and toadstool. White spots seen on mustard leaf are due to parasitic fungi. अब कह रहा है क्या कि parasitic fungi क्या मस्टर्ड लीफ पर व्हाइट स्पॉट्स के रूप में दिखता है। काफी सारे कुछ ऐसे पौधे भी हैं, अदर प्लांट्स में दिखा जाता है, बट मस्टर्ड पर ज्यादा दिखता है, सफेद सा स्पॉट्स दिखता है। सम आर यूनिसेल्युलर वाइल सम आर मल्टीसेल्युलर। कुछ यूनिसेल्युलर फंजाई जैसे ईस्ट कहाँ यूज होता है? ब्रेड एंड बियर बनाने में ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ब्रेड और बियर बनाने में जो फंजाई जो ईस्ट यूज होता है वो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी फंजाई है। अदर फंजाई कॉजेज डिजीज जैसे व्हाइट रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। व्हीट रस्ट प्यूसिनिया। तो ये जो फंजाई सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, सोर्स ऑफ फूड भी होता है, उसके बाद साथ ही साथ ये यूजफुल प्रोडक्ट भी देता है, साथ साथ ये डिजीज कॉजिंग भी होता है, पैथोजन भी होता है। सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक ही देता है। हरे फंजाई रोग भी तुम ही देते हो, रोग से लड़ने का दवा भी तुम ही देते हो। आखिर तुम हो क्या, है ना? फंजाई तुम हो क्या? भोजन भी देते हो, है ना? भोजन भी देते हो, न्यूट्रिएंट भी देते हो, यूजफुल प्रोडक्ट भी देते हो, रोग भी देते हो, और उस रोग से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक भी देते हो। ये कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। एयर में, वाटर में, सॉइल्स में, एनिमल्स पर के बॉडी में, प्लांट्स में, हर जगह पाए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ये क्या होते हैं बेटा? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल बॉडी पर, प्लांट बॉडी पर। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। गर्म और नम स्थानों पर ज्यादा ग्रो करते हैं। अब इसीलिए कहता है, हैव यू वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? हम लोग बचे हुए खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस में फंजाई ग्रो करेगा। कौन सा ग्रो? फंजाई जो आप देखे होंगे ब्रेड पर फंजाई ग्रो करेगा। Yes, it is to prevent from going bad due to bacterial or fungal infection. With the exception of yeast, unicellular are fungi. With the exception of yeast को छोड़कर, yeast क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। yeast क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। आप याद रखिएगा, yeast क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। yeast क्या है? यूनिसेलुलर फंजाई है। बाकी अदर फंजाई आर फिलामेंटस, इसमें फिलामेंट पाए जाते हैं। इनके बॉडी पर लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या हाइफे पाए जाते हैं। ईस्ट को छोड़कर अदर फंजाई पर लॉन्ग स्लेंडर, लंबे पतले थ्रेड लाइक धागे नुमा रचना पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? हाइफे। और हाइफे का जो नेटवर्क है वो क्या कहलाता है? माइसेलियम। हाइफे का नेटवर्क क्या कहलाता है? माइसेलियम। ये देखिए, ये हाइफे हो गया, और हाइफे का जो नेटवर्क होता है क्या होता है बेटा? माइसेलियम। माइसेलियम इज द नेटवर्क ऑफ हाइफे। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कॉल्ड कोनोसिटिक
हाइफे। अब हाइफे के बारे में 3 पॉइंट तो कम से कम याद रखिएगा। पहला पॉइंट, हाइफे इज लॉन्ग स्लेंडर थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। नेटवर्क ऑफ हाइफे माइसेलियम। हाइफे कंटेनिंग मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कोनोसिटिक हाइफे। कोनोसिटिक हाइफे क्या होता है? कोनोसिटिक हाइफे क्या होता है? क्या हाइफे कंटेनिंग मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे। सेल वॉल ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। और फंजाई का जो सेल वॉल है काइटिन या और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। चलिए आगे बात करते हैं। मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक पता है ना? दैट an organism that obtain their nutrient from other organism। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अदर ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डीड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक जो फंजाई हैं, ये मोस्टली सैप्रोफाइट होते हैं। क्या होते हैं? सैप्रोफाइट होते हैं। दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एनिमल। और ये पैरासाइट भी होते हैं, यानी इनमें पैरासिटिक न्यूट्रिएंट भी है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिएंट भी है, सिम्बियोटिक न्यूट्रिएंट भी है। तीनों तरह के होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और सिम्बियोटिक। इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन। लाइकेन क्या है? सिम्बियोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन क्या है? सिम्बियोटिक रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई का सिम्बियोटिक रिलेशन क्या कहलाता है? लाइकेन। विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड माइकोरीजा के रूप में हायर प्लांट्स के रूट में पाए जाते हैं, यानी नोड्यूल्स में, रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, खासकर किसके? ऑफ लेग्यूम मतलब दाल वाले प्रोटीन के सोर्स जो होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग के रूप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना? वेजिटेटिव के रूप में होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर कॉल्ड कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर एंड सेक्सुअल बाय oospore, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर। अब ध्यान रखिएगा। कोनिडिया क्या है? स्पोर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोनिडिया, स्पोंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। क्या? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर। और सेक्सुअल में आ गया oospore, एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर्स। Various spores are produced in distinct structure called fruiting body। fruiting body क्या होता है? structure in which spores of fungi are formed। fruiting body क्या है? spores in which reproductive bodies of structure of fungi are formed।
फंजाई आर फॉर्म्ड। अब ये कैसे होता है? तो पहला कहता है, पहले होता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? टू मोटाइल और नॉन मोटाइल, टू मोटाइल और मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, यानी टू मोटाइल या नॉन मोटाइल, टू मोटाइल या नॉन मोटाइल की प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, दैट इज प्लाज्मोगेमी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। फिर होता है कैरियोगेमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन, मियोसिस, जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। तो तीन तरह से हो सकता है, या तो इसमें प्लाज्मोगेमी होगा जिसमें दो मोटाइल या दो नॉन मोटाइल फंजाई का प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूजअप होगा, मिलेगा और वो रिप्रोड्यूस करेगा, या दो मोटाइल या दो नॉन मोटाइल फंजाई का न्यूक्ली आपस में फ्यूज करेगा तो वो कैरियोगैमी कहलाएगा, या मियोसिस होगा, जाइगोट बनेगा जिसके कारण हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। व्हेन फंजाई स्पोर रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? हैप्लॉइड हाइफे बनता है, हैप्लॉइड हाइफे बनता है मेटिंग टाइप का, और ये फ्यूजअप होता है। सम ऑफ फंजाई, इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल। कुछ में क्या होता है? दो हैप्लॉइड सेल मिलकर के डिप्लॉइड बनाता है, जबकि कुछ में एस्कोमाइसेट्स और बेसिडियोमाइसेट्स में एक इंटरमीडिएट स्टेज भी बनता है जिसे कहते हैं डाई कैरियोन स्टेज। क्या? डाई कैरियोटिक स्टेज, जिसमें n+n, यानी इसमें एक न्यूक्लियस के अंदर दोनों अलग अलग रहते हैं, इसको कहते हैं डाई कैरियोटिक स्टेज, डाई कैरियोटिक स्टेज। कुछ में तो यह है ना, दो मिला, दोनों फ्यूजअप हो गया, दोनों फ्यूजअप हो गया तो ये 2n हो गया। दो न्यूक्लियाई, अगर सिंगल न्यूक्लियाई हो गया, सिंगल न्यूक्लियाई है, सिंगल न्यूक्लियाई हो गया, हैप्लॉइड हो गया तो डिप्लॉइड बन गया। लेकिन अगर दो न्यूक्लियाई है, दो न्यूक्लियाई बना, वो कहते हैं डाई कैरियोटिक स्टेज, डाई कैरियोटिक स्टेज। तो डाई कैरियोटिक स्टेज का मतलब क्या हो बेटा? टू न्यूक्लियाई पर सेल, इसको हम लोग डाई कैरियोन कहते हैं, और इस फेज को क्या कहते हैं? डाई कैरियोफेज ऑफ फंजाई। डाई कैरियोफेज ऑफ फंजाई का मतलब क्या हो गया? कि फंजाई के रिप्रोडक्शन का, फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह स्टेज जिसमें एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई पाया जाता है। लैटर पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूजन, सेल बिकम डिप्लॉइड। तो दो मिला, फिर बाद में दोनों फ्यूजअप होकर के फिर 2n सेल बना दिया। The fungi form fruiting body in which reductional division occurs। इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स, क्रोमोसोम्स आधे रह जाते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। रिडक्शनल डिवीजन के कारण हैप्लॉइड स्पोर बनता है, यानी इसमें हैप्लॉइड स्पोर ही बनता है और डिप्लॉइड स्पोर ही बनता है, हैप्लॉइड स्पोर ही बनता है और डिप्लॉइड स्पोर ही बनता है। The morphology of mycelium, mode of spore formation, fruiting body form, basis for the division of kingdom into various stages। अब कह रहा है माइसेलियम की मार्फोलॉजी, यानी माइसेलियम कैसा है, किसका बना हुआ है, साथ ही साथ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसा बन रहा है, फ्रूटिंग बॉडीज कैसा बन रहा है, डाइकैरियोनिक स्टेज में आता है या नहीं आता है। इस आधार पर फंजाई को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। अब पहले हम बात करेंगे किसकी बेटा? फाइकोमाइसेट्स क्या हो। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसेट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। कहाँ कहाँ? एक्वेटिक हैबिटेट में, एक्वेटिक हैबिटेट में, और कहाँ पाया जाता है बेटा? डिकेइंग वुड पर, मॉइस्ट में,
जो फाइकोमाइसेट्स होते हैं दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। माइसेलियम असेप्टेट होता है, कोनोसिटिक होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर के द्वारा होता है। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या तो वो मोटाइल स्पोर के द्वारा बनेगा, तो अगर मोटाइल स्पोर के द्वारा बन गया तो जूस्पोर कहेंगे, और अगर स्पोर नॉन मोटाइल है तो वो हो गया एप्लेनोस्पोर। किसमें? फाइकोमाइसेट्स में। स्पोर्स आर इंडोजेनियसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। जाइगोस्पोर परफॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो जो दो गैमेट बना चाहे जूस्पोर में या एप्लेनोस्पोर में, तो इसको हम लोग कहेंगे जाइगोस्पोर। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अब देखिए पहले इसको समझिए, इस चीज को समझिए, इसको समझिए। फाइकोमाइसेट्स में रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें क्या बनेगा? दो स्पोर बनेगा। क्या बनेगा? दो स्पोर बना। दोनों स्पोर फ्यूजअप किया, मिल गया, दोनों स्पोर फ्यूजअप हुआ, तो ये क्या बन गया? क्या कहलाया? जाइगोस्पोर। क्या हो गया? जाइगोस्पोर। जब दो स्पोर का फ्यूजन हुआ, है ना, दो स्पोर का जब फ्यूजन हुआ जाइगोस्पोर बना। अब ये जो जाइगोस्पोर बना दो तरह का हो सकता है। यदि दोनों सिमिलर है, सेम साइज का है, इसको हम कहेंगे आइसोगैमस। मीन्स दोनों गैमेट्स सेम साइज का। आइसो मतलब सेम साइज, सेम गैमेट। अब सेम साइज का ही केवल सेम होगा, है ना? सेम तो नहीं होगा ना, क्योंकि एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट। और अगर दोनों अलग अलग साइज का है तो ये कहलाएगा एनिसोगैमस। इसमें क्या होगा? एक बड़ा और एक छोटा। जैसे ह्यूमन गैमेट के केस में लीजिए, हम लोग के ह्यूमन गैमेट के केस में लीजिए, ये ओवम बड़ा होता है। ओवम क्या होता है? बड़ा होता है। और स्पर्म क्या होता है? छोटा होता है। स्पर्म छोटा होता है। तो एक बड़ा गैमेट और एक छोटा गैमेट, तो ये क्या कहेगा? अनीसोगैमस और डिसिमिलर अनीसोगैमस। सम कॉमन एग्जांपल, अब फाइकोमाइसेट्स का एग्जांपल आ गया, म्यूकर, राइजोपस या ब्रेड मोल्ड, अल्बुगो पैरासिटिक फंजाई ऑफ मस्टर्ड का पैरासिटिक फंजाई अल्बुगो। तो एग्जांपल याद रखिएगा, म्यूकर, राइजोपस और ब्रेड मोल्ड एंड अल्बुगो पैरासिटिक फंजाई ऑफ मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको खत्म करेंगे। अभी 2 क्लासेस और लेंगे। हम इसको बड़े अच्छे तरह से ध्यान से इसको समझेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ताकि हम किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।